हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज उन लोगों का वेट खत्म होने वाला है जो लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपका नेक्स्ट एग्जाम कब होने वाला है। मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर जब आपने लास्ट एग्जाम लिया था हमने आपका कोर्स जो है वो लेट ज्वाइन किया हुआ है, जीएसटी का कोर्स, इनकम टैक्स का कोर्स वो लेट ज्वाइन किया था और हमें भी अब सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपका नेक्स्ट एग्जाम कब होने वाला है। तो आज मैं अनाउंस करने वाला हूं अगले एग्जाम की डेट। और सबसे पहले क्रिसमस आने वाला है, तो आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। उसके बाद आएगा न्यू ईयर। तो मैंने सोचा नए साल की शुरुआत क्यों ना आप लोग करें सर्टिफिकेट के साथ। इसीलिए आज मैं लेकर के आया हूँ एग्जाम की डेट कि कैसे एग्जाम होगा, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, क्या ड्यू डेट होने वाली है, ये सारी चीज़ें। पहले तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हम सर्टिफिकेट क्या लेना कंपलसरी है। कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, आज फिर बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अल्टीमेट जो आपकी सक्सेस या आपकी जॉब के लिए जो चीज़ आपको हेल्प करने वाली है, दैट इज नॉलेज। तो नॉलेज अगर आपके पास प्रॉपर है तो सर्टिफिकेट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। लेकिन उसके बाद सर फिर हमें सर्टिफिकेट की नीड क्या होती है। तो देखिए, कई बार आप किसी सीए फर्म में जॉब के लिए जाते हैं तो वो आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछता है कि आपको क्या काम क्या आता है, तो वहां पर ये सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगा। आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए जाते हैं, इवन आप गवर्नमेंट एग्जाम के इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, तो जो सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, वो आपको हेल्प करते हैं। जो अदर कैंडिडेट हैं उनके ऊपर आपको एक एज होता है। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास है, तो आपके पास एक थोड़ा सा एज होता है, ठीक है। लास्ट टाइम मेरे पास एक मैसेज आया कि सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं इंटर पास हूं, क्या ये सर्टिफिकेट मेरे लिए सफिशियंट है। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो, ठीक है, वो किसके साथ मिलकर आपको एज देता है, आपकी एग्जिस्टिंग डिग्री के साथ। आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, अब आप करते हो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, तो वो आपको हेल्प करते हैं। सिर्फ अगर मैं बात करूं कि अलोन कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट आपको बहुत अच्छी जॉब दिला देगा, ऐसा नहीं होने वाला। सिर्फ कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट आपको जॉब नहीं दिलाता है। आपके पास होनी चाहिए एक प्रॉपर डिग्री। डिग्री के साथ ये डिप्लोमा, ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। तो ये अगर आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए डेफिनेटली एक एज आपको देगा और आपकी डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाला है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब आप सीए भी नहीं है, लॉयर भी नहीं है, फिर भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप अपने ऑफिस में भी ये सर्टिफिकेट को प्रिंट करके लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका जब कोई क्लाइंट आएगा, तो वो आपके सर्टिफिकेट वगैरह जब आप ऑफिस में लगाते हो तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसका भी, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए सर्टिफिकेट आपको हेल्प करता है। अब बात करते हैं लास्ट डेट क्या है, कब एग्जाम होने वाला है, इन सारी चीजों की। तो जो लास्ट डेट है एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की, वो है 10 जनवरी, 10th ऑफ जनवरी 2023। तो 10 जून तक रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का वो है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, वो आपको लेके जाएगा रजिस्ट्रेशन के पेज के ऊपर। ठीक है सर। एग्जाम की अगर मैं डेट की बात करूं, तो जो जीएसटी का एग्जाम है वो होगा 14 ऑफ जनवरी को। 14 जनवरी को जीएसटी का एग्जाम होगा, उसके बाद एक दिन का गैप, और फिर 16 जनवरी को होगा इनकम टैक्स का एग्जाम। अब यहां पर कुछ लोगों का मैसेज आता है कि सर हमको सिर्फ जीएसटी का एग्जाम देना है या हमें सिर्फ इनकम टैक्स का देना है। तो सॉरी, ऐसा नहीं है। दोनों ही आपको एग्जाम देने होंगे। अगर आपका एक कोर्स हो चुका है, एक कोर्स नहीं हुआ है, तो आप वेट करो, जब नेक्स्ट एग्जाम आएगा उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। तो आपको दोनों एग्जाम देने कंपलसरी हैं, जीएसटी भी एंड इनकम टैक्स भी। तो 14 जनवरी जीएसटी, 16 जनवरी इनकम टैक्स। ठीक है सर। अब देखिए, अभी तक जो लास्ट पेपर हुए हैं उनमें कितने क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स। इस बार एक छोटा सा चेंज है, अब जो पेपर होगा उसमें 60 मार्क्स होंगे। जी हाँ, टोटल 60 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें से आपको 25 मार्क्स, अगर आपको सर्टिफिकेट या क्वालिफाई पास होना है, पासिंग मार्क वो है 25। तो 60 में से 25 नंबर आपके आएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अदरवाइज फिर ऐसा नहीं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो वेस्ट हो गई, आप नेक्स्ट एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। कोई नेगेटिव मार्क नहीं होने वाला है।
पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उनमें भी मैंने बताया हुआ है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, मैंने देखा लास्ट पेपर में कुछ लोगों ने क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई नेगेटिव मार्क नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बहुत ज्यादा क्या होगा, गलती तो होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो क्वेश्चन छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इस बार भी मैं वही कहूंगा, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। तो जब भी आप एग्जाम में अपियर होंगे तो ट्राई करिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का। ठीक है सर। अच्छा, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, लास्ट टाइम भी हमने दिया था इनकम टैक्स का नोट, और जो पीपीटी है जीएसटी और इनकम टैक्स की वो पीपीटी आपको मिलेगी, और एमसीक्यू के नोट्स मिलेंगे इनकम टैक्स के भी और जीएसटी के भी। एक ई बुक दी जाएगी आपको एमसीक्यू की, जो एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो उसमें आपको हेल्प करेगी। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका हो जाएगा आपकी मेल आईडी पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एंड एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उसके बाद आप एटलीस्ट 5 से 6 घंटा वर्किंग आवर वेट करिए। ठीक है। अभी क्या हुआ, लास्ट टाइम एक बंदे ने रजिस्ट्रेशन करवाया रात के करीब 11:30 बजे, और रात के 11:30 बजे ही उसने मुझे कम से कम 8 से 9 बार कॉल किया कि सर मैंने पेमेंट कर दिया है, मुझे कोई लिंक नहीं आया। आप खुद ही सोचिए कि रात के 11:30 बजे आप पेमेंट कर रहे हो और आप मुझे रात में ही 8-9 बार कॉल कर रहे हो, सर मुझे कोई लिंक नहीं आया। ऐसे कैसे, आप वेट करो 5 से 6 घंटा, मतलब वर्किंग आवर। अगर आप रात में 7 या 8 बजे के बाद पेमेंट करोगे तो उस दिन नहीं, नेक्स्ट डे आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन लिंक आपको डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पेमेंट कर दिया और मैं आपका पैसा लेके कहीं भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो जब आप पेमेंट करिए 5 से 6 घंटे का वेट करिए, रजिस्ट्रेशन लिंक और ये सारे नोट्स आपकी ईमेल आईडी पर पहुंच जाएंगे। और ईमेल आईडी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाइए तो ईमेल आईडी को 2-3 बार चेक कर लीजिए। लास्ट टाइम लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो अपनी ईमेल आईडी थी वो गलत दे दी थी, जिसकी वजह से उनको लिंक मिलने में या जो ये जो मटेरियल है ये मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इस बार एक छोटा सा चेंज भी है। वो चेंज किया है, लास्ट एग्जाम से और इस एग्जाम के बीच में हम लोगों ने 2 और कोर्सेज कवर कर लिए हैं। एक है हमारा जीएसटी का एनुअल रिटर्न का, और एक है हमारा टीडीएस फाइलिंग का। तो इनकम टैक्स का कोर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जीएसटी का कोर्स भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एंड जी और एनुअल रिटर्न और टीडीएस इसको भी आपको कवर करना है। अभी अब आपको लग रहा होगा कि इनकम टैक्स और जीएसटी को हमने पढ़ लिया है, बट एनुअल रिटर्न और टीडीएस का नहीं पढ़ा है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं है। जीएसटी एनुअल रिटर्न में मुश्किल से 5-6 लेक्चर्स हैं जो आप फटाफट 2-3 दिन में कवर कर सकते हो। और टीडीएस फाइलिंग के कोर्स में भी काफी कुछ आप कवर कर चुके हैं इनकम टैक्स में। उसके बाद से 6-7 लेक्चर्स और होंगे। तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है। अगर आपने अभी तक एनुअल रिटर्न का कोर्स और टीडीएस फाइलिंग का कोर्स नहीं भी देखा है तो आप देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 10 से 12 दिन में आप आराम से कवर कर लोगे, तो बहुत टाइम है। ठीक है। तो 10 जनवरी लास्ट डेट है। ठीक हो गया जी। 14 जनवरी को जीएसटी का पेपर, 16 जनवरी को इनकम टैक्स का पेपर। इस तरीके से आपको देना है। और रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है सर, वही 499। और सर सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलेगा, जब आपके पास रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा तो उसमें आपसे पूछा जाएगा आपका रजिस्टर एड्रेस। उस एड्रेस पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो फिजिकली कुरियर करवा दिया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम यहाँ से सर्टिफिकेट भेजते हैं तो डैमेज हो जाता है रास्ते में। तो कोई आपको मतलब टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर सर्टिफिकेट डैमेज हो गया हम यहाँ से दोबारा सेंड करवा देंगे। ठीक है। जब तक आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं पहुंच जाएगा बिना डैमेज, हम उतनी बार आपको हम कुरियर करवा देंगे। आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो सभी लोगों को फिजिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक हो गया जी। फीस 499 है। 10 जनवरी लास्ट डेट है। लेकिन जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि आपको मिल जाएगा नोट्स। जितनी जल्दी आपको नोट्स मिलेगा आप एग्जाम के लिए और अच्छे तरीके से कर सकते हैं प्रिपरेशन। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। नए साल की शुरुआत करेंगे हम लोग एग्जाम से और सर्टिफिकेट के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जीएसटी, इनकम टैक्स, फाइनेंस, इस करियर में अगर आप अपना करियर इस फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सीए मित्रा 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में। एंड हाँ, अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, मैं कर दूंगा रिप्लाई। ओके, बाय बाय।